एवरीवन, तो क्या हाल चाल भाई? बढ़िया हो? अच्छे हो? हिंदी की कॉपी कैसे लिखें बोर्ड एग्जाम में, एंट्री कैसे करनी है, किन पॉइंट्स पर ज्यादा ध्यान देना है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को कर दो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है, जिससे भाई उनके भी ये बात जो है दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि सबसे पहला पेपर हमारा हिंदी का होता है। ज्यादा देर ना करते हुए, ज्यादा बातें ना करते हुए, प्यारे से थॉट के साथ एक शुरुआत करते हैं हम, ठीक है। थॉट क्या है? क्या है थॉट? आपके सामने है तो सही। मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हो कि मुझे पहचानते हो, मेरे चेहरे को पढ़कर सोचते हो कि मुझे पहचानते हो, लगता है लहरों को छूकर समझते हो कि समंदर को जानते हो। ये वैसे तो ऐसा एक एटीट्यूड थॉट है कि तुमको लगता है कि तुम मुझे समझते हो लेकिन मुझे नहीं समझते, ठीक है। अभी सिर्फ तुमने मेरा बाहरी हिस्सा देखा है, लेकिन ये एग्जाम से रिलेटेड भी है। आपने एक पेपर लिया प्रीवियस ईयर ऐसा इस टाइप का हिंदी का, और उसको तैयार किया और समझा कि भाई मैं अब हिंदी में बलशाली हूं, मैं अब बहुत ज़्यादा ताकतवर हूं, हिंदी में बहुत समझदार हूं, बुद्धिमान हूं। लेकिन ऐसा नहीं है। अक्सर में जब आप हिंदी का सिलेबस पढ़ोगे, कोर्स पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे पॉइंट्स को, तो तब पता चलेगा कि हिंदी में कितनी गहराई है, कितनी सच्चाई है। चलिए, सबसे पहले हिंदी की कॉपी जब आप लिखोगे तो आपके सामने क्या आएगी? कॉपी में एंट्री। कॉपी में एंट्री कैसे करें, ठीक है। हिंदी कॉपी का सबसे पहला पेज आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। यहां पर आपसे अनुक्रमांक पूछेगा, जैसे कि आपका 02,83,586 ये आपका रोल नंबर है। अब इसी को हिंदी में यहाँ पर लिख दो, ठीक है। 2,83,586 लिख लोगे ना हिंदी में, बस वही करना है, ठीक है। और बाकी के जो अदर डिटेल्स हैं वो यहाँ पर अपनी एंट्री फिल कर लो, सिंपल। इसके बाद में लिखावट, आपको मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कॉपी लिखते समय किसी भी सब्जेक्ट की हो इंपॉर्टेंट रहते हैं। सबसे पहले आपकी लिखावट। आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए? लाइक ऐसी, ये देख रहे हो कितनी अच्छी लिखावट है ना। एक एक शब्द साफ साफ दिख रहा है और मोती के समान चमक रहा है। कैसा चमक रहा है? ये मोती के समान एक एक शब्द आपका जो है चमक रहा है, अगर आप इसको ढंग से देखें तो आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। लेकिन वो कब होगी? जब आप 1 पेज हिंदी राइटिंग डेली बेसिस पर करोगे, यानी कि रोज प्रतिदिन नियम के साथ। जैसे नियम से खाना खाते हो ना भाई, सुबह को खाना है, फिर दोपहर को खाना है, फिर शाम को खाना है, जैसे आपका 3 टाइम खाना है ना, सुबह को उठती चाय चाहिए, वैसे ही डेली बेसिस पर हिंदी की राइटिंग करनी है, लिखावट करनी है। तब कहीं जाकर आप इतनी अच्छी राइटिंग ला सकते हो अपनी, वरना उससे पहले तो नहीं। मात्राओं का ध्यान रखें। हिंदी लिखते समय अक्सर हम बहुत सी गलतियां करते हैं। हिंदी का जब हमारा जो पेपर होता है और उसमें तो होती है, खैर हम हिंदी लिखते हैं तो अक्सर हमसे करके बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तर्क और तर्क, अब इनका भी बहुत बड़ा फर्क होता है। बहुत से बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। ये भी तर्क है, ये भी तर्क है उच्चारण की दृष्टि से, लेकिन जब इनके अर्थ की बात आएगी तो वो हमेशा अलग अलग होते हैं। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये आपकी हिंदी में भी तो टॉपिक है। तो हमेशा मात्राओं का ध्यान रखें कि मात्राएं कैसे लगानी है। अक्सर करके बच्चे क्या करते हैं कि सवाल पूछा कि आपसे कोई भी जैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एक पूछ लेते हैं हम आपसे, ठीक है। प्रश्न है कि आपका, मैं कौन सी रचना, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं इस चीज में, तो मेरा एक सिंपल सा आपसे एक बहुविकल्प प्रश्न पूछ रहा हूं, ठीक है। आपको उसका साधारण सी भाषा में आपको जवाब देना है। भारत भारती के लेखक कौन हैं? अब बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, बट यहां पर कौन आ गया, तो यहां पर आपको क्या करना है? यहां पर आपको एज ए क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि आप पूछ रहे हो। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट रहती हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, काट पीट बिल्कुल भी ना करें। विद्यार्थी जीवन में हमसे जो गलतियां होती हैं
वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। हम कहते हैं ना कि मिनट मिनट सेकंड सेकंड हर टाइम हम गलती करते रहते हैं। इन गलतियों का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है वो मैं आपको बताता हूं। हम कॉपी लिख रहे हैं या हम राइटिंग कर रहे हैं, सपोज दैट सर हमको बोलकर सवाल कि कोई स्टोरी सुना रहे हैं कि पंचलाइट कहानी एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ये गांव के ग्रामीण क्षेत्र से लिया गया है, ये गांव की कहानी है जिसमें गोधन है, जिसमें आपकी मुनरी है, उसकी सहेली कनेली है, ठीक है। ये सभी लोग इस तरीके से आपके टीचर बोल रहे हैं और आप लिख रहे हो। अक्सर क्या होता है लिखते समय हम गलती करते हैं। देखो यहाँ जैसे ये कटपिट हो रही है, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी इतना तो है, तो हमसे गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ऐसी गलती करने से अक्सर हमारे नंबर कट जाते हैं। अगर हमसे किसी में गलती हो भी रही है, देखो ये ऐसे ये है, अगर हम ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, अगर इसमें कुछ गलती हो गई तो हमको कैसे कट करना है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे। लेकिन हम करते क्या है, ऐसे ऐसे करके हम ऐसे ऐसे करके कट कर देते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी कॉपी और भी ज़्यादा भद्दी और भी ज़्यादा गंदी दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारे अंक कटते हैं, हमारे नंबर कटते हैं। प्रश्न उत्तर का ध्यान रखना, ठीक है। तक हमने क्या बताया आपको, लिखावट यानी कि राइटिंग पर ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट, काटपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है ना, यही तो था। और एक और पॉइंट था मैं भूल गया, चलो ठीक है कोई नहीं। प्रश्न उत्तर का ध्यान रखना, अरे मजाक कर रहा हूं यार, देख लो मात्राओं का ध्यान रखें, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर का ध्यान रखना कैसे, अक्सर क्या करते हैं कि हमने ऐसे लाइनिंग की यहाँ पर ऐसे, ठीक है, हमने ऐसे लाइनिंग की, ठीक है, ये सही है, कहीं तक अच्छा है, ये हमने लाइनिंग कर ली। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर डालेंगे प्रश्न, फिर प्रश्न लिख दिया, फिर यहाँ पर डालेंगे उत्तर, फिर उत्तर लिख दिया। ये मेथड मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, कैसे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एकदम गलत है। कैसा है, गलत है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका तरीका कैसा होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे कि आपसे पहला प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, हिंदी का पेपर है, ये मेरे हाथ में है ये, ठीक है, आपको मैं दिखा दूं, विद एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको किस तरीके से एंट्री करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेरे सामने पेपर है, अब मेरे को इसका ये करना है पहले का तो मैं कैसे डालूंगा, यहाँ पर देखो ध्यान से देख लेना, बार बार ये चीज़ें नहीं समझाई जाती, फिर मत कहना कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं कैसे डालूंगा, ऐसे करके प्रश्न संख्या 1, ठीक है, और कोष्ठक में का, या फिर मैं यहां पर का कर दूंगा कोष्ठक में, ठीक, ऐसे लिखकर, ठीक है, इसे छोड़ सकता हूं। फिर उसके नीचे उत्तर संख्या का डालकर अपना आंसर दे सकता हूं, या फिर मैं प्रश्न संख्या ऐसे ना कर मैं यहां पर जो है तुम्हारे सामने ऐसा करता हूं कि मैं सीधा सीधा यहां पर उत्तर डाल देता हूं, ठीक। प्रश्न संख्या काट, या तो प्रश्न डाल दो या फिर उत्तर संख्या 1 का, ठीक है, उत्तर आ गया सीधा सीधा, और यहां से अपना उत्तर लिखना शुरू आप कर दो। ये आपका एकदम सही और अच्छा मेथड रहेगा, ठीक। अगर आगे करते हो तो ये कर लीजिए। अगर बाय चांस यहां तक आपका उत्तर आया, यहां पर ये 5-6 लाइनें खाली हो गई, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अगले प्रश्न की तैयारी यहीं से कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत होता है। ये 5-6 लाइनों को छोड़ दो, यहां पर आप क्या कर दो, PTO, PTO का मतलब है पेज टर्न ओवर, या फिर कह दिए कि पेज को पलटें, फिर आप अपना अगला प्रश्न वहां पर अगला उत्तर जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, 5वां पॉइंट, टाइम टेबल पर ध्यान दें, ठीक है। जब आप पेपर देने जाओगे तो आपके पास समय होगा 3 घंटे 15 मिनट, जिसमें से 15 मिनट आपके कहाँ चले जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आपके 15 मिनट कहाँ गए। आपके पास होंगे 3 घंटे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हम
किन प्रश्नों को या टॉपिक्स को लेकर आएंगे जो कि हमारे ज़्यादा अंक के होंगे, जाकि 10, 9 या फिर 5। इन अंक के जो टॉपिक्स हैं उनको आप सबसे पहले करें, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इतने ज़्यादा अंकों के टॉपिक्स को तैयार करना है। इस बात का विशेष करके ध्यान दें, ठीक है ना। और टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है। टाइम बार बार जरूर देखें। अक्सर क्या होता है कि हम किसी एक चीज पर रुक जाते हैं, टिक जाते हैं, और आगे जो चीजें हो रही हैं उनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते थे, जिसकी वजह से हमारे अक्सर करके नंबर कट जाते हैं या फिर हमसे गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम देखेंगे, टाइम अभी बहुत है, तो हम क्या करेंगे, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, हम फालतू चीजें सोचने लग जाएंगे। या फिर आपने देखा होगा कि कोई बंदा है, मतलब टैलेंटेड है, आपकी क्लास में होगा, अच्छा समझदार, अब वो देख रहा है उधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। क्यों देख रहा है? क्योंकि वो समझदार है, इंटेलिजेंट है उसकी नज़रों में, क्योंकि उसे लगता है कि उसको पूरा पेपर आता है। कि क्या है, उसके माइंड में ओवर थिंकिंग तो है कि उसको पूरा पेपर आता है, मैंने पेपर पढ़ लिया अच्छे से, अब भाई मैं कर लूँगा, मेरे पास बहुत टाइम है, अरे मेरी तो जो है लिखने की स्पीड बहुत अच्छी है, मैं तो 2 घंटे में पेपर ख़त्म कर दूंगा लिखकर। ये बहुत गलत थिंकिंग होती है। तो हमेशा टाइम पर ध्यान दें। पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम पर ध्यान दें। प्रश्न उत्तर का ध्यान रखना, कैसे लिखने हैं आपको। काट पीट बिल्कुल नहीं करनी, काट पीट करोगे तो नंबर कटेंगे। देखो यहाँ पर इस बच्चे के नंबर कटे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या उत्तर संख्या डालकर उत्तर किया है उसने, ठीक। मात्राओं का विशेष करके ध्यान रखें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट लिखावट। राइटिंग तो भाई कसम से जब तक तुम्हारी ऐसी नहीं होगी तब तक मैं कह रहा हूं सच में मजा नहीं आने वाला, ठीक है ना। सच में उसमें बिल्कुल भी आनंद नहीं आने वाला। एंड एक और सबसे जरूरी चीज, भाई जिन भी बच्चों ने अब तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, वो हमारा सितंबर न्यू बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच की फी मात्र 999 रुपये है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट यानी कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। सितंबर बैच के साथ क्रैश कोर्स जो बैच है वो आपको फ्री मिलने वाला है मात्र 999 रुपये में, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और जितनी भी लाइव क्लासेस हैं वो आपको रिकॉर्डेड भी ऐप में मिल जाएंगी, और इनमें जितना भी आपको पढ़ाया जाएगा वो नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा। इस बैच से संबंधित जानकारी के लिए देखो, या तो यहाँ स्क्रीन पर नंबर चल रहा है वो कर लेना, यहाँ ऊपर ऐप का नाम भी लिखा हुआ है देखो, ठीक है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो, ये ऐप का लोगो है, इसका विशेष करके ध्यान रखना। यहाँ भी नंबर दे रखा है, बाकी नंबर मैं लिख भी देता हूँ, 90 58 70 43 81, ठीक है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना और बैच के बारे में पूरी जानकारी ले लेना, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो सच में हेल्पफुल रही होगी, मददगार साबित होगी, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।